आइए मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब उस शायर के हुजूर चलते हैं जिसकी बहुत मेहनत है इस मुशायरे में, जिसकी बेपनाह कोशिशें इस मुशायरे को कामयाब करने में लगी हुई हैं। मोहतरम मुतरन्निम शायर जनाब कारी हसनैन दिलकश, एक बड़ा नाम, आलमी शोहरत याफ्ता नाम। अर्ज़ करता हूँ कि अमन औरंगाबादी साहिब मरहूम के 4 मिसरे के है अज़मतों के नाम मेरी कौम का लहू, है अज़मतों के नाम मेरी कौम का लहू, बनता नहीं गुलाम मेरी कौम का लहू, ए सरज़मीन हिंद मेरा एहतराम कर, आया है तेरे काम मेरी कौम का लहू। इन 4 मिसरों की रोशनी में मोहतरम कारी हसनैन दिलकश मेरठी साहब को मैं दावत सुखन और ज़हमत कलाम देता हूँ कि आप मंजर आम पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम बलागत से नवाजें। दोस्तों, दरअसल मेरी फहरिस्त में जनाब हाफिज़ वसीम साहब जहांगीराबादी, जिनका जश्न है आज, जिनके नाम से ये मुशायरा मंसूब है, और एक बहुत ही प्यारा मोतबर व मोहतरम नाम जनाब शाहिद जमाल साहब का, और एक मोहतरमा दानिश गज़ल साहिबा। ये 3 नाम हैं और तीनों ही नाम आलमी शोहरत के मालिक हैं। तो मैंने सोचा, हालांकि माइक ने गला इस लायक नहीं छोड़ा कि मैं कुछ तरन्नुम से पढ़ सकूं, अब चूँकि तरन्नुम से पढ़ता हूं तो कोशिश करके देखता हूं, अगर गला मेरा साथ देता है तो मुझे इंशाअल्लाह यकीन है मेरे गले ने अगर साथ ना भी दिया और ये गज़ल आपने मेरी दिल से सुन ली तो मुझे ये यकीन है कि आपको मेरा एक न एक शेर इस गज़ल का याद रह जाएगा। भैया थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर लो, आप भले ही दाद ना दो, लेकिन मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा खामोश आप बैठ जाएं। मतला पढ़ता हूँ दोस्तों, मतला अगर अच्छा लगे तो आपसे मोहब्बतों की उम्मीद रखता हूँ। सुने पढ़ता हूँ। सुने मोहतरम। उसने हाथों में उठा कर मेरे ख्वाबी कागज़, बहुत शुक्रिया। अब मुझे यकीन है इंशाअल्लाह गला इतना तो काम करेगा कि ये गज़ल आप तक पहुंचाऊं और आप इंशाअल्लाह मतले में चौंक जाएंगे। बहुत अच्छा मतलब मुझे लगता है अपना ये कि उसने हाथों में उठा कर मेरे ख्वाबी कागज़, उसने हाथों में उठा कर मेरे ख्वाबी कागज़ कर दिए चूम के होठों से गुलाबी कागज़। भाई क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों। भाई वाह 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 वाह। भाई क्या कहना, वाह वाह। दोस्तों जो देखिए, जो माला पहनाते हैं, हालांकि मैं दिल से कह रहा हूँ कसम खा करके कि वो बहुत मोहब्बत में पहनाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर माला के बदले में दादो तहसीन से नवाजेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक उसी तरह जैसे आप एक नेता के गले में माला तो पहनाओ लेकिन वोट न दो तो वो विधायक नहीं बन सकता। क्या कहना, लेकिन आप उसको माला ना पहनाओ, वोट दे दो तो वो विधायक बन जाएगा। आप मुझे दाद की शक्ल में इज्जत दीजिए। मैं पढ़ता हूँ कि उसने हाथों में उठा कर मेरे ख्वाबी कागज़, उसने हाथों में उठा कर मेरे ख्वाबी कागज़ कर दिए चूम के होठों से गुलाबी कागज़। वाह वाह वाह।
चूम के होठों से गुलाबी कागज। और देखिए मतले से अच्छा शेर पढ़ता हूं कि उसकी तहरीर को पलकों पे सजा के मैंने। बहुत शुक्रिया। उसकी तहरीर को दोस्तों बस मैं आपसे 5 मिनट की इजाजत चाहता हूं, थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर लें। आप भले ही ना सुने लेकिन जो मोहब्बत से सुन रहे हैं उनको सुनने दें। ठीक, मैं पढ़ता हूं कि उसकी तहरीर को पलकों पर सजा के मैंने, उसकी तहरीर को पलकों पे सजा के मैंने उंगलियां काट के लिखा है जवाबी का। उंगलियां काट के लिखा है जवाबी कागज। दोस्तों मेरे शायर दोस्त गवाह हैं, आप यकीन मानना कि ये गजल मैं पहली बार पढ़ रहा हूं किसी मुशायरे में, इसलिए कि यहाँ का जो माहौल था शायरी सुनने वाला था, वरना मेरे पास मुशायरों का बहुत मसाला है। लेकिन मैं ये चाहता था कि ये गजल आपकी खिदमत में पेश करूं। बहुत शुक्रिया, आप हिफाजत कर रहे हैं। और ये शेर देखें कि जो कबूतर तेरा पैगाम में वफा लाया था, 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 बन गया प्यार की दुनिया का शताबी कागज। क्या कहना बन गया बन गया प्यार की दुनिया का शताबी कागज। उसने जिस दिल से मोहब्बत की नजर डाली है। दोस्तों शेर मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूं, इंशाल्लाह आप भी पसंद करेंगे। उसने जिस दिल से मोहब्बत की नजर डाली है, उसने जिस दिल से मोहब्बत की नजर डाली है, लोग पढ़ते हैं मुझे जैसे शबाबी कागज। लोग पढ़ते हैं मुझे जैसे शबाबी का। और बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी शेर इसकी भी जी मैं हाजिर करता, बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूं, उसने जिस दिल से मोहब्बत की नजर डाली है, उसने जिस दिल से मोहब्बत की नजर डाली है, लोग पढ़ते हैं मुझे जैसे शबाबी कागज। लोग पढ़ते हैं मुझे जैसे शबाबी कागज। और आखिरी शेर कि उसका हंसता
हुआ मासूम सा चेहरा मुझको। उसका हंसता हुआ मासूम ये सा सबसे चेहरा। नाजुक शेर इस गजल का गजल शेर। का आखिरी शेर कि उसका हंसता हुआ मासूम सा चेहरा मुझको, उसका हंसता हुआ मासूम सा चेहरा मुझको ऐसा लगता है कोई जैसे किताबी कागज, ऐसा लगता है मुझे जैसे किताबी कागज। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये गज़ल मैं पढ़ नहीं पाता लेकिन आप लोगों ने पढ़वा ली, चूँकि निज़ामत के बाद गज़ल पढ़ना तरन्नुम से बहुत मुश्किल है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। अब आइए दोस्तों, देखिए मैं जिस शायर का तारुफ कराने जा रहा हूँ कि शायरी सिर्फ काफिया पैमाई का नाम नहीं है, बल्कि उसके लिए उस शऊर आगही की ज़रूरत होती है जो शायर के फ़िक्री दरीचों को हसासियत की ताज़ा नहीं, बाद में देखेंगे, अभी दोबारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दरअसल 3 नाम बाकी हैं, मैं चाहता हूँ अभी दोबारा इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्या आप भी इजाज़त दे रहे हैं? एक मतलब 2-3 अशआर पढ़ूँ? फ़ाज़िल साहब एक चलिए, बहुत शेर शुक्रिया, पढ़ दें। बहुत शुक्रिया। मैं एक गज़ल के मुझे 2-3 शेर याद हैं, वो पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। वसीम भाई देखें, इंशाअल्लाह आपको पसंद। बहुत शुक्रिया। वो यकीनन शबाब जैसा था। बहुत शुक्रिया। वो यकीनन शबाब, वो यकीनन शबाब जैसा था, वो यकीनन शबाब जैसा था, वो सरापा गुलाब जैसा था, वो सरापा गुलाब जैसा था। क्या कहना, वाह वाह वाह। ये जो शेर है बड़ा नाजुक सा शेर है, हिफाजत कीजिए। इरशाद। गुलाब जैसा था उन निगाहों की मस्तियाँ तौबा। बहुत शुक्रिया। देखे उन निगाहों की मस्तियाँ तौबा, वाह 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 वाह। सर पढ़ें। बहुत शुक्रिया। उन निगाहों की मस्तियाँ तौबा, उन निगाहों की मस्तियाँ तौबा, सारा आलम शराब जैसा था, सारा सारा आलम शराब जैसा था। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद पसंद कर रहे हैं, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि पूरी गजल पढ़ दूँ। ये याद नहीं है तो मैं थोड़ा निकाल ले। बहुत शुक्रिया आपका जी, मैं बहुत शुक्रिया जी। अब देखिए, एक ज़माने के बाद अगर किसी से मुलाकात आपकी हो जाए और उसी वक्त रुखसती अमल में आ जाए, तो उस वक्त का जो फासला है उसको जहन में रख करके और ये शेर समाप्त करें। पढ़ता हूँ कि सारा आलम शराब जैसा था, उसकी आमद को रुखसती कहिए। आयाज भाई उसकी आमद को रुखसती कहिए। उसकी आमद को
रुखसती कहिए उसकी आमद को, रुखसती कहिए उसका मिलना भी ख्वाब जैसा था। क्या कहना काली साहब? भाई बहुत शुक्रिया, खुदा की कसम ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा है कि मैं भाई बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं हाजिर करता हूँ उसकी आमद को रुखसती कहिए, उसकी आमद को रुखसती कहिए उसका मिलना भी ख्वाब जैसा था, उसका मिलना भी ख्वाब जैसा था, उसका मिलना भी। और तेरी फुरकत का है मेरे दिल पे, देखो आप तमाम हजरात जानते हैं, लेकिन अगर मैं इन सामाइन में एक आदमी भी ऐसा हुआ कि उसको मालूम ना हो तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ फुरकत यानी जुदाई का, तो आपको अच्छा लगेगा। आप तमाम जानते हैं, पढ़ता हूँ कि तेरी फुरकत का है मेरे दिल पे, तेरी फुरकत का है मेरे दिल, तेरी फुरकत का है मेरे दिल पे, लम्हा लम्हा अज़ाब जैसा था, लम्हा लम्हा। भाई क्या कहना भाई कारी साहब? वाह 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 वाह, लम्हा लम्हा अजाब जैसा था भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना? तेरी फुरकत का है मेरे दिल पर, लम्हा लम्हा अजाब जैसा। आप मैं देखिए क्या कहना? जो बात मुशायरों में सामने को चढ़ाने के लिए कही जाती है वो बात नहीं कह रहा हूँ। भोपाल में एक मुशायरा था, कई साल हो गए, तो उस वक्त में हम लोग वहाँ हाजिर हुए थे। वहाँ मेरी निज़ामत नहीं थी तो आवाज़ भी अच्छा काम कर रही थी, तो वहाँ इस गज़ल को या तो इतनी मोहब्बतों से वहाँ सुना गया या आप सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ फिर से हाजिर करता हूँ, आप हिफाजत कर रहे हैं कि बहुत शुक्रिया। तेरी फुरकत का ऐ मेरे दिल पे, तेरी फुरकत का ऐ मेरे दिल पे, लम्हा लम्हा अज़ाब जैसा था, लम्हा लम्हा। देखिए ये शेर पढ़ता हूँ, वजाहत की ज़रूरत नहीं है कि जाने क्या क्या। अब कोई भी शख्स दूसरा मिसरा नहीं दोहराएगा, इसलिए कि ये मिसरा आवाज़ दे देता है, मालूम हो जाता है कि दूसरे मिसरे में क्या है, लेकिन मज़ा तभी है। आप सुनिए कि जाने क्या क्या पढ़ा है आँखों ने, बहुत शुक्रिया। जाने क्या क्या पढ़ा है आँखों ने, जाने क्या क्या पढ़ा है आँखों ने, उसका चेहरा किताब जैसा था, उसका चेहरा किताब जैसा था। देखिए मोहब्बतों में इतना असर होता है कि मेरी आवाज़ शुरू में कुछ और थी लेकिन अब काम कर रही है, यह आपकी मोहब्बतों का नजराना है। बहुत शुक्रिया जी। मैं हाजिर करता हूँ, जाने क्या क्या पढ़ा है आँखों ने, उसका चेहरा
किताब जैसा था उसका चेहरा, किताब जैसा था। अयाज हापुड़ी और मैं 20 साल से दोस्त हैं। 20 साल पहले अगर अयाज हापुड़ी को आप देखते तो इस वक्त पहचान नहीं पाते। उस वक्त बात कुछ और थी, आज बात कुछ और है। देखिए हालात होते हैं। ये शेर मैं इनकी नजर करता हूं, अगर सच्चा साबित हो तो दुआएं चाहता हूं कि दर्द की धूप ने मिटा डाला, दर्द की धूप ने मिटा डाला, दर्द की धूप ने मिटा डाला। वो जो चेहरा गुलाब जैसा था, वो जो चेहरा गुलाब जैसा था। और दोस्तों दर्द की धूप इन्हें मिटा डाला, जाने क्या क्या। जी बहुत शुक्रिया कारी साहब। कारी साहब इस शेर को दोबारा पढ़ें और पूरी रात पढ़ने का हुक्म हुआ है। ये आखिरी शेर और इसके बाद मख्ते का शेर है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना सुना। जी मैं अयाज साहब का हुक्म है तो मैं ये शेर दोबारा पढ़ देता हूँ कि दर्द की धूप ने मिटा डाला। क्या कहना? दर्द की धूप ने मिटा डाला, वो जो चेहरा गुलाब जैसा था, वो जो चेहरा गुलाब जैसा था। और दोस्तों हमारी हुकूमत और ये हुकूमत और मेरा मख्ता पे हाजिर करता हूं कि अब अंधेरों में घिर गया हंसने। बहुत शुक्रिया। अब अंधेरों में घिर गया हंसने, अब अंधेरों में घिर गया हंसने। जो वतन आफताब जैसा था, जो वतन आफताब जैसा था, वो यकीन शबाब जैसा था। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना है? चलिए एक गज़ल का मुझे एक मतला और दो शेर याद आए, वही पढ़ता हूँ। वसीम भाई इजाज़त है? सुने हजरात जी। वो मेरे ख्यालों में, बहुत शुक्रिया, जब भी मुस्कुराएंगे, वो मेरे ख्यालों में जब भी मुस्कुराएंगे, जब भी मुस्कुराएंगे, कितना लुत्फ बख्शेंगे, कितने गुल खिलाएंगे, कितना लुत्फ बख्शेंगे, कितने गुल खिलाएंगे। है अभी वो आंगन में उठ रही है चिंगारी। बहुत शुक्रिया। है अभी वो आंगन में उठ रही है चिंगारी। बाम पर तो आने दो,
बाम पर तो आने दो, बिजलियां गिराएंगे। आखिरी शेर आपका हुक्म मुकम्मल हो गया कि उनके कत्ल करने की हर अदा निराली है, उनके कत्ल करने की हर अदा निराली है। एक नजर उठाएंगे जान लेके जाएंगे, एक नजर उठाएंगे जान लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया।